प्रोग्राम मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। 11 जून को वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया और उस बजट में बड़ी गाड़ियों को तो रिलीफ फराहम कर दिया गया, मगर मोटरसाइकिल को कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया गया, क्योंकि ये छोटी मोटरसाइकिलें होती हैं और आम आदमी के इस्तेमाल में ज़्यादा होती है। मगर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता और इसकी आसानी के लिए मोटरसाइकिलें होती हैं। मोटरसाइकिल पे जो टैक्स भी लगाया गया, उसके अलावा उन्हें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। करोड़ों और अरबों रुपए का ये टैक्स अदा करते हैं मोटरसाइकिल एसोसिएशन, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की हो, क्योंकि इनको जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी कैसे बनेगा। क्योंकि सिंध हुकूमत ने भी बजट पेश किया 2 या 3 दिन के बाद, उसमें किसी भी छोटे बड़े ताजिर को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। आज हमारे साथ इस स्टोरी में बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन और चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद कामरान खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। शकील तौर पर कहा जाता है कि जब कराची के अंदर बजट पेश किया गया तो छोटे ताजिरों ने बड़ा वाविला किया और उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। और आज जब मोटरसाइकिल एसोसिएशन की बात की जाए या मोटरसाइकिल से वाबस्ता कारोबार की बात किया जाए तो वो अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, मगर उन्हें कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया जाता। और खुसूसी में जब बात की जाए तो कराची में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की अगर बात करें तो वो प्लेट नहीं जारी की जा रही। इसकी वजह से सालाना 18 करोड़ से ज़ायद नुकसान हो रहा है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कामरान खोसा साहब और कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन है। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, आज बात करते हैं मोटरसाइकिल की और बजट की। 11 जून को जो बजट पेश किया गया उसमें बड़ी गाड़ियों को तो टैक्स में नरमी दी गई, कमी की गई, मगर मोटरसाइकिल से जो वाबस्ता अफराद हैं, एसोसिएशन है या कारोबार करते हैं, उन्हें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा 11 जून को वफाक और सिंध गवर्नमेंट ने बजट जो शो किया उसके अंदर उन्होंने गरीबों की गाड़ी बोल के बहुत सारी तालियां बजाई। आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी मेहरान 800 सीसी गाड़ी कम से कम 10 लाख से कम तो कोई गाड़ी नहीं, क्या गरीब आदमी 10 लाख की गाड़ी खरीद सकता है? सर, ये जो मोटरसाइकिल है हमारा तबका है, इससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जिसके अंदर फूड पांडा हो गया, बाइकिया हो गया, करीम हो गई, ऊबर हो गई, ऐसी माशाल्लाह से कोई 50 लिस्ट में अगर बयान करते जाऊंगा तो शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है जिससे मोटरसाइकिल से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। गवर्नमेंट ने 800 सीसी गाड़ी के ऊपर 17% से GST 12.5% कर दिया। ठीक है, चलो गरीबों की गाड़ी 800 सीसी, तो सर ये जो मोटरसाइकिल है इसको आप क्या कहेंगे? मोटरसाइकिल तो सिर्फ 60,000 रुपये की है, ठीक है ना। 60,000 के ऊपर गवर्नमेंट GST की मद में हमसे 8,000 रुपये ले रही है। अब बताएं, जो आदमी जिसमें गवर्नमेंट ने तनख्वाहें रखी हैं 25,000 20,000 तनख्वाह गवर्नमेंट ने रखी है ना, वो बंदा 10,000 एडवांस लेके मोटरसाइकिल खरीद सकता है। ये हुई ना गरीबों की गाड़ी, सही मानों में, जो हर आदमी की पहुंच में है, और इससे काफ़ी लोग रोज़गार भी अपना ले रहे हैं। कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर काम के लिए हर घर की ज़रूरत है मोटरसाइकिल। गाड़ी तो आपको पता है कि 10 लाख की गरीब आदमी की तो सोच में भी नहीं है कि वो 800 सीसी मेहरान भी खरीद सके। अब ये हम तो यही चाह रहे हैं कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि हम रेवेन्यू के मद में माशाल्लाह से हर महीने हमारी 25,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर होती हैं। ठीक है, 25,000 मोटरसाइकिल? 25,000 मोटरसाइकिलें, जिसका माहाना हम 9 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। माहाना 9 करोड़ रुपए? 9 करोड़ रुपए, और सालाना बनता है 1 अरब 18 करोड़ रुपए। कामरान, अगर इतना तुम जो टैक्स अदा करते हो, हाँ, तो क्या आप लोगों को कोई रिलीफ फराहम किया हुकूमत ने या सिर्फ टैक्स लेना है? टैक्स रिलीफ तो छेड़े हैं हम। मोटरसाइकिल एसोसिएशन को सिंध ताजिर इत्तेहाद से पूछना भी गवारा नहीं करते। ये आप मुझे बताएं कि जो आदमी 20,000 तनख्वाह ले रहा है वो 8 लाख की या 10 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद सकता। 10,000 रुपये एडवांस पे हर जगह गली गली के अंदर शोरूम खुले हुए हैं, वो 10,000 एडवांस में मोटरसाइकिल देते हैं और फिर 2,000-2,500 रुपये किस्त लेते हैं, जो 2 साल तक वो भर के मोटरसाइकिल का मालिक बन जाता है। अब ये मोटरसाइकिल गुज़िश्ता 1 साल में 10,000 से अबव रेट बढ़ चुका है, क्योंकि रॉ मटेरियल शॉर्ट, ये शॉर्ट वो शॉर्ट,
अब देखें ना, हम किसी और को वो नहीं करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की वजह से कंपनियां भी मजबूर हैं। इंडस्ट्री का वो हाल है कि पहले ये था कि कुछ क्रेडिट वगैरह का काम चलता था तो दुकानदार भी रहते थे। अब ये है कि इंडस्ट्रियों का हाल वो है कि वो उल्टा डीलर से एडवांस पैसा मांगती है। क्यों मांगती है? कि उनकी कमर टूट चुकी है। अब अगर सिंध गवर्नमेंट और वफाक कुछ नज़रसानी करें मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे तो हमारी कमरें सीधी हो जाएंगी। तो ये कामरान, अगर कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि कुछ नज़रसानी करें तो हमारी कमरें सीधी हो जाएंगी, तो आप तो इतना टैक्स अदा करते हैं, तो आपके जो मुख्तलिफ मुल्क के चारों सूबों में सर एसोसिएशन बनी हुई है, तो फिर वो हुकूमत से अपने हकूक़ के लिए क्यों नहीं जंग करती? सर हम तो मौजूदा जंग करते जा रहे हैं, लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट हम पे नज़रसानी करें। अब देखें ना, सिंध गवर्नमेंट को हम ये कार्ड है, सपोज करें ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है। अब ये देखें इसकी क्या वैल्यू होगी आपकी नज़र में? ये देखें ये कार्ड अगर आप देख रहे हैं तो इस कार्ड की वैल्यू समझ रहे तो ये 100-150 रुपये कार्ड होगा ये। सर इसकी मद में हम सिंध गवर्नमेंट को 750 रुपये एक कार्ड के दे रहे हैं। ये कार्ड के 750 रुपये दे रहे 50 हैं। रुपये दे रहे हैं। जो कोई भी अगर कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन को इसका ठेका दे दे तो मैं 200 रुपये में दूंगा सिंध गवर्नमेंट को, सिर्फ 200 रुपये में, सिर्फ 200 रुपये में ये कार्ड बन सकता है। 750 सिंध गवर्नमेंट इसके भी ले रही है और हम बड़ी खुशी से दे रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर कोई नज़रसानी होनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही है, कम से कम उसका ख्याल करें। अच्छा कामरान, ये तो बात हो रही थी कि जब टैक्स की बात कर रही थी, हाँ तकरीबन 18 माह हाँ कोरोना के बायस जो है लॉकडाउन रहा, और उसमें आपकी मोटरसाइकिल एसोसिएशन को कितना नुकसान हुआ होगा और कितने लोग बेरोजगार हुए? सर मोटरसाइकिल मार्केट को यूँ समझो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमने अपने आप देखा है, इंडस्ट्रियों ने 3-3 महीने लॉकडाउन में लेबर को तनख्वाहें दी हैं अपनी जेब से। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लेबरों को फिर भी उन्होंने निकाला नहीं। हमारी इंडस्ट्रियाँ जितनी भी लगी हुई हैं माशाल्लाह से उन्होंने किसी ने लेबर को निकाला नहीं, उनको तनख्वाहें बर वक्त देते रहे, क्योंकि खुदा का खौफ भी कोई चीज़ है। मैं सिंध गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि खुदा का खौफ खाए, हमारी गाड़ी पे कम से कम जीएसटी ख़त्म करवा दें। वफाक से भी मैं इमरान खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे कम से कम जीएसटी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मोटरसाइकिल ख़रीदार को रोज़गार हासिल करने में आसानी हो। कामरान, आपने जैसे कहा है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री तो मुश्किलात से दो चार है, जो महंगाई है, इस महंगाई के बारे में क्या कहोगे? सर महंगाई देखें ना, अभी जो चीज़ शॉर्ट हो रही है ना, वो मुंह मांगे पैसे में उठ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाना तो है ना, पहिया भले स्लो चल रहा है लेकिन उसको चलाना भी ज़रूरी है। अब गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं, मुंह मांगे पैसे में रॉ मटेरियल उठ रहा है। ये तो सबको पता है, वफाक को भी पता है, सिंध गवर्नमेंट को भी पता है कि क्या हाल ही हो रहा है। इस वक्त पोजीशन है ना इंडस्ट्री की, हमारी इंडस्ट्री की तो ऐसी है कि बस यूँ समझो कि घोड़ा लंगड़ा हो चुका है, अब शहीद होने की दौड़ पे है। अच्छा कामरान, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है वो जो नई नंबर नहीं दी जा रही है, तो उस पर जो है आप क्या कहोगे? क्योंकि नंबर प्लेट नहीं होगी, जो पुरानी नंबर प्लेट है, तो बड़ा एक अजीब सी बात हो सर जाएगी। सिंध गवर्नमेंट हमसे नंबर प्लेट की मद में पर गाड़ी 500 रुपये ले रही है। पर गाड़ी 500 रुपये? 500 रुपये ले रही है, जिसके टोटल पैसे बनाए ना तो साल के 75 करोड़ रुपए वो हमसे ले चुकी है नंबर प्लेट की मद में। सिर्फ नंबर प्लेट की मद में हमसे 75 करोड़ रुपए ले चुकी है, लेकिन नंबर प्लेट आज तक क्यों नहीं एक दे रहे नहीं नंबर? दी। सर वो उनके एक्साइज डिपार्टमेंट में जाओ ना, तो पहले तो वो तमीज़ से बात नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात पता है क्या बोलेंगे, वो ठेका जिसको दिया था वो ठेका ख़त्म हो गया। अब 2 साल तक ठेका नहीं दिया गया दूसरी पार्टी को, जब तक वो ठेका नहीं देगा, अब नया ठेकेदार जब आता है ना, वो जो उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन होगी ना उसकी प्लेटें बनाएगा, पिछली माफ़। सर गवर्नमेंट को ये समझो कि मोटरसाइकिल कंज्यूमर की तरफ से पर मोटरसाइकिल पे 500 रुपया माफ़ कर दिया जाता है, वो प्लेट लाइफ टाइम नहीं आती। इस वक्त कारों का भी यही हाल है, कारों की भी प्लेटें नहीं दे रही है। मोटरसाइकिल की जब जाओ तो इनका एक ही कहना होता है कि गवर्नमेंट ने नया एग्रीमेंट नहीं किया नंबर प्लेट बनाने वाले से, 500 रुपये उसके ले रहे हैं, 75 करोड़ रुपये 2 साल में ले चुके हैं, लेकिन उसकी प्लेटें नहीं आ रही, नंबर प्लेट एक इशू नहीं हो रही। अभी आप सुबह को एक्साइज ऑफिस जाइए, किसी एक गाड़ी को प्लेट नहीं मिल रही, और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले पता है क्या कहेंगे, एडिशनल आईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर खुदारा सिंध गवर्नमेंट हमें नंबर प्लेटें नहीं दे रही, तो हमारे मोटरसाइकिल जो कंज्यूमर हैं उनको कम से कम रोडों पे तंग ना किया जाए, क्योंकि हर आपका पुलिस अफसर जो रोड पे खड़ा हुआ है वो बोलता है ओरिजिनल प्लेट नहीं है, फैंसी प्लेट लगी हुई है।
सर जब प्लेट आप दोगे नहीं तो कहाँ से लगाएंगे? जाहिर सी बात है, ये घर में तो बनने से नहीं, गवर्नमेंट देगी तो लगाएंगे। हमारी रसीदों पे अलग कंप्यूटर रसीद जो आती है ना, उस पर स्टैम्प लगी होती है, नंबर प्लेट नोट इशूड, लेकिन वो रसीद के बाद 1 महीने बाद फाइल आ जाती है। उसके बाद ग्राहक कस्टमर है ना, वो अपने हाथ में रनिंग कार्ड रखता है, रनिंग कार्ड पे कोई मोहर लगा के नहीं देते कि नंबर प्लेट इशू है या नहीं है। तो आप लोग की एसोसिएशन है इस मामले पर वफाकी या तीन सर हुकूमत मैं के हर जगह आला गया हूँ। इदारों से मिले? आला इदारों से भी मिला, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। यूँ समझो कि जिस दरवाजे पे मुझे जाना था, मैं सब दरवाजे खटखटा चुका हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि मोटरसाइकिल मार्केट जो कि आपकी जो मार्केट है, तो वहाँ कुछ चोरी की भी गाड़ियाँ जो फरोख्त होती हैं और उसका बड़ा रुझान बढ़ गया, तो ये बात दुरुस्त है क्या? सर हमारी मोटरसाइकिल खुले आईने की तरह है। जब गाड़ी परचेज करता है ना, तो हमारा दुकानदार उसके इंजन चेसिस नंबर का सर्टिफिकेट लेता है, CPLC से क्लियरिंग, फ़ोन पे CPLC का 35683333 नंबर है उसका, उस पर फ़ोन करके हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद हमारी परचेज़ होती है, वो एसोसिएशन के रजिस्टर पे परचेज़ होती है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं जिस कस्टमर से हम ख़रीदें उसके नाम ही गाड़ी हो, ओपन लेटर की गाड़ी हम परचेज़ ही नहीं करते। कामरान, आपके बारे में कहा जाता है कि आपके पास तो ये जो एक चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का भी होता है और चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का, इसके अलावा भी तो सुनने में आया कि कुछ और भी होते हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? सर मैं यूनिक मोटरसाइकिल का पूरे कराची का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। DS मोटर प्राइवेट लिमिटेड का यूनिक मोटरसाइकिल कंपनी का पूरे कराची का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। माशाल्लाह से मेरा अपना काम भी अच्छा है। मेरे बेटा है, उसका नीचे शोरूम भी है, और पूरी मार्केट में मुझे 22 साल हो गए, 25 साल से मैं इस मार्केट में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त जो हाल हुआ है ना, ये पिछले 25 साल में कभी नहीं देखा। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में मैं इस मार्केट में आया था 2020 में, नहीं सन 2000 में मैं मार्केट में आया था। तो जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा हाल कभी नहीं था जो ये 3 सालों में हुआ है। हमारा 3-4 सालों में जो हुआ है, कोई चीज़ लिमिट में नहीं आ रही, ना डॉलर लिमिट में आ रहा है, ना वो आ रहा है, हर चीज़ में रॉ मटेरियल तो ऐसा जा रहा है। अब देखें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर चेसिस बनाने वाली कंपनियों ने 1000 रुपये रेट बढ़ा दिया, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। एडवांस पेमेंट दे के भी चेसिस हमें टाइम पे नहीं मिल रहा। चेसिस देखो आप, जंप देखो, एनीथिंग एवरीथिंग, हर चीज़ों पे रेट तो ऐसे बढ़ा रहे हैं। हम मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर अगर 1000 रुपये रेट या 2000 बढ़ाते हैं ना, तो उस पर भी बड़ा वड़गला मच जाता है। लेकिन इंडस्ट्री चलाने वाले को पता है कि वो किस हाल में है। तो कामरान, ये तो कहा जा रहा है कि जो हमारी हुकूमत है, वफाकी या तीन हुकूमत है, वो तो ये कहती है कि मुल्क में तरक्की हो रही है, बड़ा गरीबों को रिलीफ मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं महंगाई हो रही है। सर वफाक और सिंध गवर्नमेंट की नज़र में 800 सीसी 10 लाख की खरीदने वाला गरीब है। बाकी ये तो कीड़े मकोड़े हैं जो मोटरसाइकिल बेचारे चला रहे हैं। इन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा सर? अच्छा, वो सोच रहे हैं कि बड़ी गाड़ी जो खरीदे तो 800 सीसी सर, गरीबों की गाड़ी कहाँ से होगा मेरे को तो ये, और पूरे ऐवान में तालियां बज रही हैं। आप ये देखें ना, 800 सीसी गाड़ी कोई गरीब आदमी खरीद सकता है? मेरे हिसाब से तो वो 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदने में 50 दफ़ा सोचता है, तो 800 सीसी 10 लाख की गाड़ी कहाँ से खरीदेगा? सर मैं अभी भी वफाक से और सिंध गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे कम से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ GST ख़त्म कर दी जाए, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये 7-8 हज़ार जो इस 2 साल के अंदर अंदर 10-12 हज़ार रेट बढ़ चुका है ना, वो अगर 8 हज़ार ये कम हो जाते हैं तो हमें काम करने में आसानी होगी और कस्टमर को भी परचेज़ करने में आसानी होगी। देखिए जिस तरह रेट बढ़ रहा है ना, तो उस तरह से काम करना मुश्किल हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले, जैसे इमरान खान साहब जब तक 5 साल करेंगे तो गरीब आदमी तो वैसे ही चल बसेगा। हमारे साथ कामरान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और बड़ी और भी बातें मज़ीद होंगी।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे कामरान खोसा साहब और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे मोटरसाइकिल के हवाले से, उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। हाँ, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद अब्दुल्ला शारी साहब। उनसे बातचीत हो गई कुछ बाइक के हवाले से, क्योंकि वो खुद भी कारोबार जो है मोटरसाइकिल करते हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल साहब ये बताइएगा कि हमारे साथ कामरान खोसा साहब मौजूद हैं और उन्होंने टैक्सेस के हवाले से बात की कि वफाकी हुकूमत ने मोटरसाइकिलों पर किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया है, और बल्कि बताया है कि हेलमेट जो है उसको भी उन्होंने लागू करार दे दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, कारों की तरह टैक्स पे जिस तरह रिलीफ दिया है, इसका मोटरसाइकिल पे रिलीफ देना चाहिए। और हमारी पूरी एसोसिएशन ने कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद की, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, हमने इनको लेटर लिखे हैं। अल्लाह करेगा इसमें भी कोई मुस्बत जवाब आएगा। कमरान साहब ने भी कोशिश की अपनी तरफ से, देखें क्या होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि मोटरसाइकिल पर साइड गिलास क्यों इस्तेमाल नहीं होते, इसकी वजह क्या है? फिर उसकी वजह से फिर चालान काटे जाते हैं, तो आप लोग की एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए जी, मैं आपको ट्रैफिक पुलिस का एक चीज समझा देता हूँ कि एक हफ्ते से ज्यादा वो किसी चीज पे कायम नहीं रह सकते। अगर वो हेलमेट की पाबंदी लगाएंगे तो वो जस्ट एक हफ्ते के लिए होगी, सीट बेल्ट की है तो एक हफ्ते के लिए होगी, जेब्रा क्रॉसिंग है तो वो एक हफ्ते के लिए होगी। इस वजह से कोई भी चीज परमानेंट कार या मोटरसाइकिल के ऊपर लागू की नहीं जा सकती। तो ये कामरान साहब तो बता रहे हैं कि जब कोई बात होती है वफाकी और सिंध हुकूमत से मोटरसाइकिल के हवाले से, और आपकी मार्केट इतना अरबों रुपए का टैक्स फराहम करती है, तो आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं फराहम किया जा रहा, क्या वजह है? देखिए, फराहम न करना ये हुकूमत के ऊपर होता है, हमारी कोशिश होती है इसको करना। अगर आप देखेंगे 3 से 4 दफा हमने बाकायदा लेटर लिखे, हमने मुलाकातें की, मगर वो शायद ये समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि इनके पास वसाइल नहीं है कराची पे ट्रांसपोर्ट देने के और रोडों के हिसाब पे किताब आपके सामने है, तो मैं नहीं समझता कि वो उनको लगता है कि मोटरसाइकिल और बिके। वो तो चाहते हैं मोटरसाइकिल का कारोबार बंद किया जाए। मगर वो जी 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 अब्दुल्ला भाई, आवाज़ आ रही है? इस वजह से बिल्कुल जी। आ रही है। इस वजह से वो तो किसी भी चीज पे रिलीफ देने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक साइड ग्लास की आपने बात की, मुझे बताएं कौन सा मोटरसाइकिल ब्रांड है जो साइड ग्लास साथ नहीं देता, या कौन सा दुकानदार है जो साइड ग्लास साथ नहीं देता। अब अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक हुकूमत नहीं चलाएगी, ट्रैफिक पुलिस नहीं चलाएगी, तब तक किसी भी चीज को लागू करना आसान नहीं होता। हमें थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 50% और टोकन टैक्स फीस जो है वो 75-70% कम की गई है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरी दुनिया में रुझान है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में ड्यूटीज और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बनाने में टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ कि 1-2 साल अभी लगेंगे। कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉपर आना शुरू होगी। सिस्टम बहुत अच्छा है, मगर हम क्योंकि नासमझ लोग हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मालूमात नहीं है। इस पे मिल बैठ के जरूरत है बात करने की। बहुत अच्छी चीजें इसमें हम ला सकते हैं, बस अल्लाह की तरफ से दुआ है कि इनको कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, कामरान साहब ने तो बड़ी अच्छी बात कही थी जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि जो है मोटरसाइकिल मार्केट में चोरी की गाड़ियां भी फ़रोख्त हो रही हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बल्कि हम उसकी रोकथाम कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो आपकी मौजूदा यूनियन है वो क्या किरदार अदा कर रही है इस बारे में? कामरान साहब तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूनियन क्या कर रही है? देखिए जी, यूनियन तो कामरान खोसा साहब हमारे कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के मोटरसाइकिल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो इनसे पहले या इनके बाद ये कभी भी कोई भी दुकानदार चोरी की मोटरसाइकिल में मुलविस नहीं होता। काली बेड़े हर जगह होती हैं, मगर 99.9% चोरी की मोटरसाइकिल कभी भी दुकान पे नहीं फरोख्त की जा सकती, क्योंकि उसके लिए फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ हमारे यहाँ कंप्लीट की जाती है, फिर तब जाके कस्टमर को पैसे दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरा आपने अब्दुल्ला भाई, क्योंकि आपने जनाब, हमारे साथ लाइन पर है, आपका शुक्रिया। अभी वापस हमारे साथ कामरान खोसा साहब है, उनसे हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। कामरान साहब, आपने अब्दुल्ला साहब की बात सुनी, शारी साहब बता रहे थे कि मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रॉनिक के अलावा से, टैक्स के अलावा से, ये तमाम तो बातें कर रहे थे। मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन तकरीबन करोड़ों अरबों रुपये का टैक्स देती है, तो उसके मसाइल क्या हैं और वो क्यों हल नहीं हो रहे? मसाइल देखें, अभी हम मोटरसाइकिल सेल करते हैं ना, कस्टमर हमें एनआईसी की कॉपी देता है, पेमेंट देता है, 0 मीटर हम उसे मोटरसाइकिल देते हैं। हम आईजी सिंध से ये रिक्वेस्ट करेंगे हमारी मोटरसाइकिल में लाइसेंस ऑफिस का इफ्तिताह करें। हमारी मोटरसाइकिल मार्केट में अगर लाइसेंस ऑफिस बन जाता है ना,
तो सिंध गवर्नमेंट को उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि कस्टमर है ना लाइसेंस ऑफिस के रश देख के भाग जाता है, लाइसेंस नहीं बनाता है, फिर पुलिस वालों रास्ते में रोज़ कुछ ना कुछ परेशान रहता है। अगर हमारे मार्केट के अंदर लाइसेंस ऑफिस खुल जाए, मोटरसाइकिल लाइसेंस, कार लाइसेंस या एलटीवी लाइसेंस, तो सिंध या गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन को, ऑफिस, हाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस हो जाए तो इससे ये है कि हमारे कस्टमर को आसानी हो जाएगी और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता रहेगा। हम उसको बाकायदा जगह देंगे, ऐसी कोई मसला नहीं। अब वो आके हमसे मिलें, हम उनको जगह बोलेंगे, जैसी जगह कहेंगे वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा कमलन जी, आप तो चेयरमैन हैं और चेयरमैन उनके पता कि आपकी मार्केट में सुना है कि सफाई सुथराई के हालात बेहतर नहीं है, जगह जगह कचरा गंदगी के ढेर हैं, पानी उबल रहा है, अभी हाल ही में सड़क बनी है, तो ये किसकी कोशिशें हैं, सफाई सुथराई क्यों नहीं हो रही? सर वो कहते हैं ना कि अपने मुंह से मियाँ मिठू क्या बने। अब आप चक्कर लगाएं मार्केट के अंदर तो इंशाल्लाह आपको खुद पता चलेगा कि हमारी नई कमेटी आने के बाद माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अब इंशाल्लाह हम पूरी मार्केट में कैमरे भी लगवा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ACLC से वो करनी थी कि ACLC से कैमरों की मॉनिटरिंग का काम हम कैमरे खुद प्रोवाइड करेंगे। अगर मॉनिटरिंग ACLC के ज़रिए हो जाए तो वो भी हमारे कस्टमर को, हमारी मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ मार्केट में रात को चोरियाँ होती हैं। अभी लास्ट मंथ हमारे एक मोटरसाइकिल डीलर है, आप कह रहे हैं कि मार्केट में चोरियां होती चोरियां हैं, होती तो हैं। वहाँ की जो पुलिस है, इंतजामिया, तो लॉ एंड नहीं, ऑर्डर का तो मसला बन रहा है। देखिए परेडी पुलिस भरपूर तावन करती है हमारे साथ, लेकिन क्या फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए हमारी मार्केट में। अब हम कैमरे भी लगवा रहे हैं और ये सब काम हमारे प्रोसेस में है कि इंशाल्लाह इस मंथ में सारे कैमरे की सेटिंग हो जाएगी। हम अपने गार्ड भी रख रहे हैं मार्केट के लिए कि मतलब रात ये को कि जो आप मार्केट में सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डीलर को परेशानी हो तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कुर्सी पे बैठने की। हम अच्छा, वो काम करेंगे इंशाल्लाह कि हर डीलर मुतमईन हो हमसे। अच्छा अभी अब्दुल्ला साहब ने बात की थी, तो ये बताइए कि मोटरसाइकिल पर जो साइड गिलास क्यों इस्तेमाल नहीं होते, वजह क्या है? आप अभी उसकी उन्होंने कहा हम तो देते हैं। उसकी वजह IG सिंध साहब हैं, क्योंकि वो हेलमेट की पाबंदी लगाते हैं 1 हफ़्ता, ठीक है। अब दुकानदार भर के हेलमेट उठा लेता है, ठीक है। अब वो 1 हफ्ते बाद वो पाबंदी खत्म। 1 हफ्ते में मार्केट में जितने साइड गिलास होते हैं वो भी बिक जाते हैं, जितने हेलमेट होते हैं ना वो भी बिक जाते हैं। आप समझ रहे हैं, और नया माल भी मार्केट में आ जाता है, बिजनेस बढ़ता है ना। लेकिन क्या, हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए नंबर 1 सेफ्टी है। चलाते हुए अल्लाह ना करे गिरता है, कुछ भी होता है, हेलमेट हो ना तो उसके लिए काफ़ी सेफ हो जाता है। वो यूँ समझिए कि 70 से 75-80% वो सेफ़ हो जाता है हेलमेट से। और हेलमेट की पाबंदी मैं IG सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तो पूरे साल होनी चाहिए, ये एक 2 हफ्ते की नहीं होनी चाहिए, पूरे साल की पाबंदी होना चाहिए। स्ट्रिक्टली कानून होना चाहिए कि हेलमेट के बगैर रोड पे मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या कोई मिनिस्टर का बच्चा हो, वो मोटरसाइकिल के अंदर हेलमेट के बगैर नहीं चला सकता। कामरान तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी बातचीत जारी रखेंगे। कामरान तोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के हैं और इनको दीगर भी ओहदे हैं, मगर आज इनसे बातचीत होगी SOPs के हवाले से भी, क्योंकि कहा जाता है जब कस्टमर आता है तो उसके चेहरे पे मास्क नहीं होता और कई मार्केटें SOP की खिलाफ वर्जी में सील भी हो चुकी हैं और लाखों रुपये का जुर्माना भी अदा किया, और ये भी मार्केट से वाबस्ता है। तो ये इनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाएँ और आने वाले कस्टमर से मास्क की और सैनिटाइज़र की भी बात करें ताकि उससे कोरोना ना फैले। कामरान साहब ये बताइएगा, मोटरसाइकिल जो आपकी मार्केट है, इसमें हज़ारों जो लोग महीने में आते हैं ख़रीदारी के लिए या इसके अलावा, तो वहाँ SOP का कितना ख्याल किया जा रहा है? सर, मोटरसाइकिल
साइकिल मार्केट में देखिए, कस्टमर मोटरसाइकिल का खरीदना आता है ना, वो एक बंदा आता है, NIC लाता है, परमिट लाता है, मास्क पहन के आता है, नहीं पहन के आता है तो दुकानदार उसे प्रोवाइड करता है। SOP के हिसाब से सैनिटाइज़र हर दुकानदार के पास आपको मौजूद मिलेगा एनी टाइम, ठीक है। और दिन में दुकानदार 2, 3, 4 इससे ज़्यादा मोटरसाइकिलें कोई दुकानदार नहीं बेचता, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी मार्केट में 300 प्लस दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में हमारी अच्छी खासी गाड़ियाँ कट जाती हैं। हमारे यहाँ कोई इतना रश नहीं होता। हमारी मार्केट में आप आएंगे इंशाल्लाह, दुकानदार पे एक कस्टमर एक फारिग हुआ तो दूसरा आया तो ठीक है, वरना 1 घंटे बाद। कामरान, अब तो हुकूमत ने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो शख्स वैक्सीन नहीं लगाएगा और साथ में जो दुकानदार है, जो ओनर्स है, वो भी वैक्सीन लगाएगा और उसके साथ साथ अपने मुलाजमीन को भी लगवाएगा। तो इस पर आपने कितना काम किया है? सर मेरे हिसाब से वैक्सीन सबको फौरी तौर लगानी चाहिए, लेकिन पता है क्या, सोशल मीडिया पे बड़ा वरगला मचाया हुआ है। वो किसी ने पोस्ट लगा दी कि जो वैक्सीन लगाएगा वो 2 साल में मर जाएगा। आपने ये पोस्ट देखी थी ना, डॉक्टर अमेरिका किसी डॉक्टर का नाम डाल के उन्होंने पोस्ट डाल दी। असल में लोगों को जहन को है ना घुमाया जा रहा है, कभी इस तरफ घुमा रहे हैं, कभी इस तरफ घुमा रहे हैं। अब लोग क्या, कुछ लोगों ने नहीं भी लगाए, हम तो उनसे कहते हैं कि वैक्सीन लगा ले, कुछ कहते हैं वो 2 साल बाद मर जाएगा। अब देखें ना, एक छोटे मरने वाली बात तो है तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, लेकिन क्या देखें, अमेरिका के डॉक्टर का नाम डाल के किसी ने पोस्ट डाल दी। चाहिए था कि जिस बंदे ने पोस्ट डाली ना, उसको चौक में फांसी चढ़ा देते। क्यों? कि उसने वो काम कर दिया जो, देखें मोटरसाइकिल का कंज्यूमर या डीलर भी है ना, वो इतने बड़े तबके का आदमी नहीं है, छोटे से दिल का मालिक है वो, ठीक है ना। अब उसको ये अगर कहीं पढ़ ले तो वो क्या करेगा आपके ख्याल में? नहीं तो अब आपके यहाँ जो वैक्सीन का क्या? वैक्सीन का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे डीलरों ने कराई हुई है, सबके सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद जो है। मुलाजमीन है, मुलाजमीन को भी कराई हुई है। हमारी मार्केट के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम लोग मार्केट के अंदर भी कैंप लगा रहे हैं, उसके लिए कोरोना वैक्सीन के लिए वो लगवा रहे हैं इंशाल्लाह। एक बच्चे को भी जिसको नहीं लगा उसको भी लगवाएंगे। अच्छा कामरान, बात तो ये तो कोरोना की भी हो गई वैक्सीन की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के मुतालिक आप बताएं कि ये बड़ा अहम इशू है और मार्केट में आने वाला कस्टमर भी। सर सिंध गवर्नमेंट को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इससे पहले भी मैंने काफ़ी एप्लीकेशनें लगाई एक्साइज डिपार्टमेंट में। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल मार्केट में होनी चाहिए या नहीं। पंजाब के अंदर वफाक ने हर मार्केट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए बंदे तैनात कर दिए, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ सर। 3600 की रसीद आती है रजिस्ट्रेशन की, 3600 की, और हमसे लिए जा रहे 4100, 4100 रुपये। ये जो मेन वजह है ना 500 रुपीज़, इसकी वजह से हमारी मार्केट में अभी तक रजिस्ट्रेशन का दफ्तर नहीं खुला। अब ये सिंध गवर्नमेंट हिसाब लगाए कि 500 के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए मंथली रिश्वत जा रहा है, हमारी मार्केट से जा रहा है। हम ऑन एयर आपको लाइव बोल रहे हैं, बोलेंगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे। 4100 रुपये हम पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के दे रहे हैं, रसीद सिर्फ 3600 की आ रही है। 500 रुपये कहाँ जा रहे हैं ये आप भी समझदार हैं और सिंध गवर्नमेंट भी समझदार है। लेकिन क्या हमारी मार्केट में रजिस्ट्रेशन दफ्तर हो, हर कस्टमर के हाथ से हम रजिस्टर कराएंगे। कामरान, आप इतनी खुली खुली बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपको तो बड़ी मुश्किलात सामने आ जाएगी। देखिए सर, खौफ है ना सिर्फ खुदा का होना चाहिए, बंदे से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो भी है ना, देखें बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए ना, उनको तो पता भी नहीं होगा ये क्या काम हो रहा है। ये छोटे छोटे है ना, ये इन लोगों को अगर कंट्रोल करेगा ना बड़ा, तो फिर ये काम सब खत्म हो जाएंगे, लोगों को खुद ऑटोमेटिकली रिलीफ मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर मार्केट के अंदर हो जाती है तो किसी बंदे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ना ब्रोकर की, ना अदरवाइज कोई भी बंदे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्ट दुकानदार अगर जाके उसके यहाँ रजिस्टर करा ले, या कस्टमर डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पेमेंट रखो, यहाँ रजिस्ट्रेशन लेटर हाथ में होता है, तो उसको क्या ज़रूरत है कस्टमर को रिश्वत देने की? वो सीधा जाएगा रजिस्ट्रेशन पे, काउंटर पे जाके अपनी शनाख्ती कार्ड देगा, रसीद कट जाएगी। सारा दिन बैठा हुआ है ना। हमारी मार्केट के अंदर सर्टिफिकेट बनाने के लिए 12 घंटे पूरे हमने बंदा बिठाया हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्यों नहीं हो सकता? हर जगह तो देखिए ना, NIC नादरा ऑफिस 24 घंटे भी खुले हुए हैं ना, होना यही चाहिए। 12 घंटे तो कम से कम ड्यूटी लगाओ। सुबह 8 बजे आके 5, 2:30 नहीं बजते बंद करके दफ्तर चले जाते हैं। तो उनका खर्चा कौन उठाएगा, खाना कौन खिलाएगा उन्हें? सर तो मेरी बात सुने, एक्साइज ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, तो उनको गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है और खाना भी दे रही है, और बाकी अगर कोई मसला है तो हम बैठे हैं सर, खाना भी खिला देंगे। तो आप उनसे कहें ना कि सारी सर मैंने लेटर दिए हैं, हर जगह लेटर जमा कराया। आप बताएं कि करोड़ों रुपए देते हैं आपको टैक्स।
करोड़ों रुपए टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई तो हो, किसके पास जाएं? सिंध गवर्नमेंट हमें बताएं सर, हम किसके पास जाएं कि भाई ये हमारी इल्तजा है, रिक्वेस्ट है, बाकी तो हम कुछ नहीं कर तो सकते सर, गरीब आदमी क्या कामरान करेंगे? साहब, आप चेयरमैन हैं, हाँ और जब चेयरमैन है मार्केट के मसाइल बहुत सारे होते हैं, जब आपकी फरियाद ही नहीं सुनी जा रही तो फिर आपके सर, दुकानदार मैं कैसे एतमाद करते हैं? आपके ज़रिए मेरी फरियाद लेके ही आया हूँ कि ये खुदारा हमारी मार्केट को, हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को इंसाफ दिया जाए कि हम लोग का जो हाल है ना, हमारा दिल जानता है। अब हर जगह से है मोटरसाइकिल मार्केट को निचोड़ दिया गया है। अब अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। कामरान, कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की भी है। हाँ हाँ तो आपकी मार्केट में जब हम दाखिल हुए, कोई भी होता है, तो वहाँ एक पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। हर तरफ गाड़ी दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती। सर, वो भी असल तो में encouragement में पता आती है है ना। क्या, अब ये इंक्रोचमेंट के नाम पे है ना, सन 1952 में अलर्ट की हुई मार्केट, जो पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद अलर्ट की गई थी, 5 साल बाद, वह वो मार्केट वो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट है। आप बताएं मुझे कि गुज़िश्ता 50 साल से वो बंदे किराया दे रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते किराया भरा है उस कामरान, जगह मैं का। तो मार्केट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ पार्किंग की। नहीं, पार्किंग नहीं, माशाल्लाह से शाहनवाज साहब है, केएमसी के एडिशनल डायरेक्टर है, वो उन्होंने ऐसा काम किया है माशाल्लाह से कि हमारी मार्केट के अंदर अब आप है ना बड़ा ट्रक लेके चले जाओ, आपको जगह मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। एसएचओ परेडी सज्जाद साहब की मेहरबानी से और केएमसी के शाहनवाज भाई की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोड एकदम क्लियर है। वो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। सज्जाद भाई भी माशाल्लाह से, जितनी उनकी तारीफ़ करो कम है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और केएमसी के शाहनवाज भाई भी, उन्होंने भी जितना भरपूर ताउन किया ना, हमारे एक कॉल पे उन्होंने सारी सेटिंग करा दी। कुछ एरिया असल में पता ही क्या, सारी मार्केट, मोटरसाइकिल मार्केट में नीचे शोरूम है, अब कुछ रिहायशी है ना, उनकी मोटरसाइकिलों की वैसे भी परेशानी होती है, उन बिल्डिंगों में पार्किंग है नहीं, तो वो अब जैसे बड़ी बिल्डिंग है उसकी 40 मोटरसाइकिल हैं, तो जाहिर सी बात है 40 बंदे मोटरसाइकिल नीचे रखेंगे, तो वो रोड पे खड़ी हैं। अच्छा कामरान, कहा जाता है कि चाइना की बाइक और पाकिस्तानी बाइक, इन दोनों बाइकों में क्या फ़र्क है? लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना चाइना। सर, जब देखिए- हमारा मुल्क भी मोटरसाइकिल बना रहा है तो फिर आवाम को भी ये सर, सोचना चाहिए। ये चाइना तो अब रहा नहीं, अब तो यूँ समझो चाइना ने काफ़ी यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली हैं। अब 80% बाइक पाकिस्तानी है सब, अच्छा, 80%। ओनली इंजन के कुछ पार्ट्स आते हैं, बाकी सब चीज़ें यहीं बन रही हैं। देखें, पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन, पीसी कॉरपोरेशन है, वो सारे ड्रम वगैरह हर चीज़ बनाती है, तकरीबन जितना व्हील का आइटम है सारा बनाती है। हेड हमारे पास बन रहा है, मार्केट पीछे चाइना के कोलैबोरेशन से बन रहा है, हर चीज़ यहाँ लगा ली है तकरीबन। सिर्फ कार्बोरेटर और कुछ इंजन के पार्ट्स हैं जो बाकी हैं, बाकी कोई भी नहीं। वो भी जो पाकिस्तानी बाइक जिसका आप कह रहे हो ना, जिसका ब्रांड का नेम है, वो भी चाइना से कुछ इंपोर्ट करता है। अच्छा, आप यूनिक से वाबस्ता हैं, हाँ, तो कैसी गाड़ी है किसे? यूनिक जो बाइक है, आप उससे सर, वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक का करम है, बड़ी ज़्यादा अल्लाह की है। हर मोटरसाइकिल अच्छी है। देखें, मेरी बात सुने, मैं शुरू से 22 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बस यही कहूँगा, नामों का फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन ये कोई समझे तो ठीक, ना समझे तो उसकी। अच्छा, चलते चलते ये बताइए कि आप टैक्स के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देना सर, चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, मोटरसाइकिल पे जीएसटी ख़त्म कर दें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा कर दें कि हम लोग को कुछ सहारा मिल जाए। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कामरान खोसा साहब हैं, और चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन और चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। इसके अलावा दीगर अहदे भी है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ये बातें की कि अगर हुकूमत मोटरसाइकिलों को रिलीफ फराम करे, उनके टैक्स में कमी करे, तो यकीन तौर पे अच्छा एक रोज़गार मिलेगा। और अगर यही सिलसिला रहा तो ये बेरोज़गार करने पर, अपने यानी मुलाजमीन है उनको बेरोज़गार करने पे मजबूर हो जाएंगे, और उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी? वो सिंध हुकूमत पे होगी। इन्होंने ये भी बात कही कि इनकी मार्केट में वैक्सीन लगाई जा रही है, बल्कि मुलाजमीन को भी लगाई जा रही है, और SOPs का भी मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। और बल्कि मार्केट में चोरी की गाड़ियाँ फ़रोख्त नहीं होती हैं, बल्कि कोई आने वाला होता है, और अगर कोई ऐसा नज़र आता है तो ये इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाते हैं। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।